नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मुगल डायनेस्टी की। मुगल डायनेस्टी। अब मुगल डायनेस्टी जो है उसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बाबर। जो तुर्क से थे, मतलब तुर्की थे, वो टर्किश थे। और इन्होंने एक चीज स्टैब्लिश की थी, वो थी पद पादशाही। पद पादशाही इन्होंने स्टैब्लिश किया था। अब बाबर का जो काल था, बाबर का जो टेन्योर था, वो 1526 से लेके 1530 तक था, मतलब 4 साल का कार्य था। फिर बात करते हैं उनका जन्म। जन्म हुआ 1483 में। उनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो फरगना से थे। बाबर ने कई उपाधियां ली थी। पहली उपाधि ली थी बादशाह की, फिर कलंदर की, फिर गाजी की। बादशाह, कलंदर और गाजी। इनके बच्चों का नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। बाबर जो था उसने 5 बार आक्रमण किया भारत पर। भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहली बार फर्स्ट टाइम यूज तुगलमा वॉर पॉलिसी, मतलब पहली बार इस्तेमाल किया गया था तुगलमा वॉर पॉलिसी को। तुगलमा वॉर पॉलिसी को पहली बार इस्तेमाल किया था। अब मैं बताता हूँ तुगलमा वॉर पॉलिसी क्या है। जिसमें क्या है, एक पूरी टेक्निक होती है लड़ने की, और प्लस तोप खाने भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें। ये कब किया था? पानीपत प्रथम में। और पानीपत प्रथम किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। फिर बात करते हैं जिहाद का नारा। जिहाद का नारा भी बाबर ने पहली बार दिया था। कब दिया था? ड्यूरिंग खानवा वॉर। खानवा का जब युद्ध हुआ था, जो 1527 में हुआ था, किसके अगेंस्ट? राणा सांगा के अगेंस्ट। और इसके बाद इसने, जब खानवा का युद्ध इसने जीत गया, मतलब खानवा का युद्ध जीतने के बाद ही उसने अडॉप्ट किया क्या? गाजी की उपाधि। मैंने पहले आपको बताया कि हुमायूं ने बादशाह की उपाधि, कलंद की उपाधि और गाजी की उपाधि कैसे मिली उसको? जब उसने जिहाद का नारा देते हुए खानवा का युद्ध जीत लिया। इसके बाद बात करते हैं इनकी मृत्यु की। डेथ हुआ 1530 में। कब हुआ? 1530 में। कब हुआ? आगरा में। कहा, मतलब कहाँ हुआ? आगरा में। पहले आगरा के, सबसे पहली बात यह थी कि जो आगरा है ना, आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया है। फिर बात करते हैं जो आराम बाग है, मतलब जो आराम बाग है वहां पे पहले किसको दफनाया गया? बाबर को दफनाया गया। बाबर बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया? आराम बाग में। उसके बाद जाके काबुल में दफनाया गया। क्योंकि काबुल में कहाँ दफनाया गया? उसकी खुद की पसंद की जगह पे उसको दफनाया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि बाबर ने कुछ लिखा था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा, जो तुर्की में थी। और इस तुर्की का अनुवाद किया गया फारसी में। तुर्की का अनुवाद किया गया फारसी में। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना। हाँ भाई, खाना वाला नहीं, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब कुछ वॉर्स हैं, जो लड़ाई लड़ी गई थी बाबर द्वारा। और आपको पता है बाबर सब में विजयी रहा था। हर एक युद्ध में विजयी रहा था। पहला जो युद्ध था वो पानीपत का पहला वॉर, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। 1526 में बाबर जीत चुका था। फिर खानवा का वॉर 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर फिर जीत गया। चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। मेदिनी राय और बाबर के बीच में बाबर जीत गया। फिर घाघरे का युद्ध हुआ जो 1529 में हुआ। वो अफगान वर्सेस बाबर के बीच में हुआ, फिर बाबर जीत गया। अब ये देखेंगे जैसे इधर 1526, 27, 28, 29, 1526, 27, 28, 29, ये तीनों में लगातार हर साल पहले पानीपत का, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, ये युद्ध लड़े गए बाबर के द्वारा। और बाकी तो बाबर की मृत्यु 1530 में तो हो ही गई थी। अ, इस इसी से बाबर था तो भाई, अब जैसा था वैसा था। अब क्या कर सकते हैं, वो जीता भी, देखिए इतने सारे वॉर जीत चुका था। अब इसके बाद इसका जो पुत्र था, वो थे हुमायूं। इनके जो पुत्र हुमायूं थे, वही इनके सक्सेसर, मतलब सक्सेसर नहीं थे, वही इनके उत्तराधिकारी थे। जिसकी वजह से अगला शासक जो था वो हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं थे। नेक्स्ट वीडियो में आप हुमायूं के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जैसा भी आपको लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।